कुछ भी निर्णय लेने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। भयंकर भूल की कहानी बटा हिंदी रोचक स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए, भयंकर भूल की कहानी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि जीवन में जो भी निर्णय हम लेते हैं तो हमें पहले उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। इस कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब भी इसी कहानी के अंतर्गत मौजूद होगा, तो आपको यह कहानी आखिरी तक समझ लेना है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हंसपुर नामक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा हर बार अपना काम जल्दी में ही करने की सोचता था, किसी भी कार्य को जितना हो सके उतना जल्दी निपटा देता था। एक दिन राजा का जन्मदिन था, तो उसने राज्य के सभी लोगों को अपने जन्मदिन के अवसर पर निमंत्रण दिया और एक निमंत्रण उसी राज्य में रहने वाले एक विद्वान ज्योतिष को भी मिला। ज्योतिषी बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। राजा ने जन्मदिन पर भोजन की व्यवस्था भी रखी हुई थी। जिन लोगों को निमंत्रण मिला था वो सभी राजा के दरबार में उपस्थित हुए। विद्वान ज्योतिषी भी आ गए थे। सभी ने भोजन किया और सभी ने उनकी हैसियत के अनुसार राजा को जन्मदिन का तोहफा भी दिया। सभी तरह तरह की वस्तुएं भेंट कर रहे थे। राजा बड़े खुश हो रहे थे। तभी ज्योतिषी ने भेंट के रूप में राजा को एक ज्ञान की बात कही। ज्योतिषी बोला, मेरे पास भेंट में देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, उसे हमेशा याद रखना। जीवन में कुछ भी कार्य करो तो पहले 2 मिनट के लिए सोच लेना चाहिए। तभी सभी लोग हंसने लगे और वहाँ से चले गए। जब रानी गर्भवती थी, राजा को किसी कारणवश अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। राजा को एक लड़का हुआ। समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा हो गया और राजा के वापस राज्य आने का समय हो गया। और जब राजा अपने राज्य आ रहे थे तो रास्ते में बहुत परेशानियां हुई, जिसके कारण राजा बहुत क्रोधित थे और उनका लड़का भी उनसे कम नहीं था। लेकिन राजा ने अपने राजकुमार को अभी तक देखा नहीं था। राजा क्रोधित थे और रास्ते में उनको उनका राजकुमार मिल गया। राजकुमार काफी जिद्दी था, तो उसने राजा से आमने सामने युद्ध की जीत कर ली। राजा क्रोधित थे तो उन्होंने शर्त रख ली कि हारने वाले को मृत्यु दंड मिलेगा। दोनों में युद्ध शुरू हो गया और राजकुमार युद्ध हार गए। तभी शर्त के मुताबिक राजा ने तलवार उठाई और राजकुमार को दंड देने चले। तभी उन्हें अपने जन्मदिन पर ज्योतिषी द्वारा मिली भेंट याद आई और उसने 2 मिनट के लिए सोचा और राजकुमार से पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन है? तभी उसने कहा, पिता का तो पता नहीं, लेकिन माँ से मिला सकता हूँ। और उसने राजा को अपनी माँ से मिलाया तो राजा हैरान हो गया। राजा ने कहा, आज तो अनर्थ हो जाता। ज्योतिषी से मिली भेंट उन सभी कीमती वस्तुओं से भी महंगी है। अगर आज वो बात याद नहीं आती तो आज सब कुछ नष्ट हो जाता। राजा ने राजकुमार को गले लगाया और बहुत दिनों के बाद वापस आने पर राजा का स्वागत भी किया। राजा को बार बार ज्योतिषी की भेंट स्वरूप कही गई बात याद आती है, तो राजा का मन विचलित होता रहता है कि उस दिन सभी ज्योतिषी की बात सुनकर हंस रहे थे और आज उसी बात ने इतना बड़ा अनर्थ होते हुए बचा लिया। राजा को विचार आया कि एक बार उस ज्योतिषी को बुलाकर उसे कुछ पुरस्कार दिया जाना चाहिए और उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और उस ज्योतिषी को कहीं से भी ढूंढ कर लाने को कहा कि उन महात्मन को आदर पूर्वक वो जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर लाओ। राजा के सिपाही उस ज्योतिषी को ढूंढने निकल गए और उन्होंने ज्योतिषी जी को कई जगहों पर ढूंढा और अंत में सिपाहियों को महात्मा मिल गए और सिपाही महात्मा को आदर पूर्वक राजा के पास ले आए। राजा ने ज्योतिषी का स्वागत करवाया और उनको भोजन करवाने के पश्चात राजा ने ज्योतिषी को अपने साथ घटित हुई पूरी घटना सुनाई और फिर ज्योतिषी को कई उपहार देकर सम्मानित किया।
राजा ने ज्योतिषी को बताया कि आप मुझे उस दिन अगर वो भेंट नहीं देते तो आज मेरे हाथों घोर अनर्थ हो जाता, जिसके बाद मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। आपकी इस भेंट को मैं जीवन भर संभाल के रखूंगा और हमेशा याद रखूंगा। दोस्तों, हमारा सवाल यह है कि राजा के जन्मदिन के अवसर पर सभी राज्य के वासी आए हुए थे, तो उनमें एक विद्वान ज्योतिष भी शामिल थे। सभी ने उपहार में कुछ न कुछ दिया था, लेकिन राजा को उपहार स्वरूप उस ज्योतिष ने ऐसा क्या दिया था जिसे राजा आज भी याद करते हैं? दोस्तों, आप कमेंट इसका जवाब उत्तर जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। ईमानदार नौकर की रोचक कहानी बटा हिंदी रोचक स्टोरी। दोस्तों, आज का हमारा यह आर्टिकल एक ईमानदार नौकर का है, जिसका शीर्षक है ईमानदार नौकर की रोचक कहानी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल के जमाने में बेईमानी का कमाया बहुत ज्यादा खाने लगे हैं। लोगों को ईमानदारी से तो शायद नफरत होने लगी है। किसी पर आज के जमाने में भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस कलयुग में हम आपको एक ईमानदार नौकर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे पढ़ने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि नहीं, इस जमाने में भी सच्चाई और ईमानदारी निभाई जाती है। दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा पढ़े ताकि कहानी के अंत में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आप आसानी से दे पाओ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शाहीनगढ़ नामक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी। दोनों बूढ़े हो गए थे, उनके कोई संतान नहीं थी। घर और बाहर का सारा काम उन्हीं को करना पड़ रहा था। बूढ़े आदमी के पास बहुत सारा धन दौलत था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। रहने के लिए एक खूबसूरत घर और बहुत सारे खेत भी थे, जिनमें वह अकेला ही मेहनत करके पैसे कमाता था। लेकिन उम्र होने के कारण वह अब काम करने के लायक नहीं रहा था। इसलिए दोनों ने आपस में राय करके दो नौकर को अपने घर पर काम करने के लिए रख लिया। दोनों साथ ही घर का काम निपटाकर खेत पर चले जाते थे और शाम होने पर वापस घर आ जाते थे। दोनों में से एक नौकर बिल्कुल अपने घर की तरह काम करता था। दोनों बूढ़े पति पत्नी को अपने माता पिता की तरह रखता था। अपना सारा काम बड़ी लगन से करता था। बूढ़े पति पत्नी भी उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। लेकिन दूसरा नौकर बिल्कुल कामचोर था, हर काम में आलसी तथा लालची था। वह हमेशा उस भोले भाले नौकर का फायदा उठाया करता था। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे और उनकी सारी बातें वह लालची नौकर सुन रहा था। वह बूढ़ा आदमी कह रहा था कि एक नौकर बिल्कुल कामचोर है और दूसरा बिल्कुल उसके विपरीत है। अपना सारा काम बड़ी लगन से करता है। हमें अपना सारा कारोबार उसी को सौंप देना चाहिए और उसे अपने बेटे की तरह रख लेंगे और इस आलसी को यहाँ से भगा देंगे। ये बात सुनकर लालची नौकर को बहुत बुरा लगा और किसी भी तरह उस नौकर को बूढ़े आदमी की नजरों में गिराना चाहता था। उसने योजना बनाई और भोले भाले नौकर को गलत शिक्षा देने लगा और उसके कान भरने लगा और रोज उससे उसी घर से छोटी बड़ी चोरियां कराने लगा। फिर खुद ही जाकर बूढ़े आदमी को सच बता देता था। वह ईमानदार नौकर अब बूढ़े आदमी की नजरों में गिर चुका था। उसने बिना सच्चाई जाने उस नौकर को अपने घर से निकाल दिया। अब क्या था, पूरे घर और खेती पर उस अलसी नौकर का ही हक था। उसे लगता था कि अब मैं ही इस संपत्ति का मालिक बनूंगा। इन बूढ़े पति पत्नी के मर जाने के बाद ये सारा धन दौलत मेरा ही होगा। लेकिन बूढ़े आदमी को अभी भी उस आलसी नौकर पर शक था। वह उस पर नजर रखता था और धीरे धीरे उसे ईमानदार नौकर की सच्चाई का पता चल गया। उसने उस आलसी नौकर को अपने घर से निकाला और फिर से उस ईमानदार नौकर को अपना बेटा बनाया और उसी अपनी सारी संपत्ति और बुढ़ापे में दोनों को संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी। और उनका जीवन काफी सुखदायी गुजर रहा था। उसने उन दोनों को सगे माँ बाप की तरह रखा और जो एक बेटा करता वो सब कुछ उसने किया। एक सगे बेटे की तरह अपना फर्ज निभाया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो हमारा होता है वैसा ही सभी का होता है। अपने को अपना और पराये को पराया नहीं समझना चाहिए। अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे वह कार्य अपना हो या दूसरे का, क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, हमारा सवाल यह है कि इस कहानी में बूढ़े पति पत्नी का सारा धन दौलत उन दोनों नौकर में से किसको मिला। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपका कमेंट पढ़कर हमें आगे भी इसी तरह का आर्टिकल लिखने का मनोबल मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरक और रोचक कहानियाँ लाते रहे। आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चिड़िया और गिलहरी का सपना हिंदी कहानी। बटा, यह बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है। यह कहानी चिड़िया और गिलहरी की है, जो कि एक ही पेड़ पर रहती थी। दोनों में काफी अंतर भी था, जो कि आप कहानी में समझ ही जाओगे। कहानी को सही तरीके से पूरा पढ़े और अंत में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जिसमें एक पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था और अपने बच्चे के साथ उसी पेड़ पर रहती थी। उसी पेड़ पर एक गिलहरी भी रहती थी। उसने भी उस पेड़ की एक टहनी पर अपना घोंसला बना रखा था। गिलहरी बहुत मक्कार थी और कामचोर भी थी। अपना हर काम चिड़िया से करवा लेती थी। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाने लेकर आती थी तो उससे कुछ दाने भी ले लेती थी। बेचारी भोली चिड़िया अपने लाए हुए दानों में से आधे दाने उसे दे देती थी। एक रात को चिड़िया को सपना आया और उसने देखा कि जंगल में नदी के किनारे एक बेर का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे से उसे एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। जब सुबह उसकी नींद खुली तो वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। तभी गिलहरी ने उससे खुश होने का राज पूछा तो चिड़िया ने उसे अपने सपने के बारे में सारी बात सुनाई। तो गिलहरी हंसने लगी और फिर बोली, मैंने भी आज सुबह एक सपना देखा था। अपने जंगल में पूर्व दिशा में एक सूखा पेड़ है। जब मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठी हुई थी तो अचानक एक हल्की सी हवा से वह पेड़ हिला और उस पेड़ से सोने के सिक्के बरसने लगे। गिलहरी ने चिड़िया को ये सारी बातें बकवास में सुनाई थी, लेकिन चिड़िया ने सच मान ली थी। चिड़िया को लगता था कि सपने सच होते हैं। एक दिन चिड़िया दाना लेने के लिए पूर्व दिशा की ओर चली गई। उसने पहले दाने खाकर खुद का पेट भर लिया। वह दाना ढूंढते हुए उस सूखे पेड़ के नीचे चली गई और उड़कर उस पेड़ की एक सूखी हुई पतली डाल पर जाकर बैठ गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर बैठकर फिर थोड़े और दाने लेकर चली जाऊंगी। जब वह और दाने लेने के लिए उस डाली से उड़ी तो उसके उड़ने से वह डाली हिल गई और तभी उस डाली से सोने के सिक्के की बरसात होने लगी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और उस पेड़ से सारे सिक्के लेकर अपने घोंसले में चली गई और जाकर गिलहरी को उसका सपना सच होने की बात बताती है। गिलहरी ये सुनकर हैरान हो गई। उसको यकीन भी नहीं हो रहा था कि मेरी बकवास बात कैसे सच हो सकती है। फिर उसने सोचा कि अगर ये मेरे सपने वाले सिक्के ले सकती है तो मैं भी इसके सपने के सिक्के ले लूंगी। और वह नदी के पास चली गई और उसने वह बेर का पेड़ ढूंढा और उसके नीचे खुदाई करने लगी। उसने पेड़ के चारों तरफ बहुत गहरी खुदाई कर दी, लेकिन उसे कहीं भी सोने के सिक्के नहीं मिले। फिर वह फुदकती हुई उस सूखे पेड़ के नीचे गई जिसका उसे सपना आया था और उस पेड़ को जोर से हिलाने लगी, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिला। गिलहरी पूरी तरह मायूस होकर अपने घोंसले पर आई और अपना हाल उस चिड़िया को सुनाने लगी थी। चिड़िया ने गिलहरी का हाल देखकर उन सिक्कों में से आधे सिक्के गिलहरी को दे दिए। तभी चिड़िया ने कहा, चाहे कोई भी कार्य हो हमें उस पर आस्था और विश्वास रखना चाहिए। मैंने तुम्हें अपना सपना सच सुनाया था, लेकिन तुमने उसको बकवास समझा।
और तुमने अपना बकवास सपना मुझे सुनाया और मैंने उस पर विश्वास कर लिया और सपना सच भी हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना कार्य खुद ही कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी कार्य को हम करना चाहते हैं, लेकिन हमसे पहले उस कार्य को कोई और कर जाता है और हम किसी को गलत शिक्षा देते हैं, लेकिन वह उसके लिए एक बहुत ही अच्छा बन जाता है। जैसे कि इस कहानी में गिलहरी ने उस चिड़िया को गलत सपना बताया था, लेकिन चिड़िया सच समझ बैठी और उसी रास्ते पर चाल पड़ी और वह सपना सच हो गया। दोस्तों, प्रश्न यह है कि इस कहानी में सोने के सिक्के किसको मिले, चिड़िया को या गिलहरी की? इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। पेड़ में फंसा मोर हिंदी कहानी, एक मोर की कहानी। आज का हमारा यह आर्टिकल एक मोर के बारे में है। कहानी का शीर्षक है पेड़ में फंसा मोर। दोस्तों, यह कहानी एक प्रेरणादायक कहानी होने वाली है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। और इस कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको हमें कमेंट में बताना होगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक मोर जंगल में एक विशाल पेड़, जो काफी ऊंचा, लंबा और चौड़ा पेड़ था, उसी पर वह मोर रहता था। पेड़ की छाया बहुत गहरी थी, तो जंगल के बहुत सारे जानवर उस पेड़ की ठंडी छाया में बैठा करते थे। एक बार मोर कहीं से उड़कर आ रहा था और उस पेड़ की डाली पर बैठने गया और अचानक उसका पैर उस पेड़ की दो डालियों के बीच जाकर फंस गया। पैर इतना जोर से फंसा कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने पैर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस डाली पर उल्टा लटक गया। उसने अपने आप को सीधा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सीधा नहीं हो पाया। उसी वक्त उस पेड़ के नीचे जानवर विश्राम करने के लिए आए। तब मोर ने उन सभी को कहा कि मेरा पैर इन दोनों डालियों के बीच फंस गया है, कृपया मेरी मदद करो और मुझे यह से निकालो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी मोर ने सोचा कि क्यों न इनको लालच दे दिया जाए, शायद लालच के कारण ये मुझे बचा लेंगे। और उसने उन जानवरों से कहा, जो भी मुझे यहाँ से निकलेगा, मैं अपने आप को उसको सौंप दूंगी, फिर वो चाहे मुझे अपना शिकार ही क्यों ना बना ले। मोर अपने मन में सोच रहा था कि जब कोई भी मुझे यह से निकलेगा और निकलते ही मैं यह से भाग जाऊंगा, उसने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही लालच दिया था। सभी जानवर बहुत भूखे थे, इसलिए खाने का लालच देखकर सभी खड़े हो गए और आपस में भीड़ गए। एक कहता कि मैं बचाऊंगा और दूसरा भी कहता कि मैं बचाऊंगा। खाने की लालच में सभी अंधे हो गए थे। सभी उस मोर को बचाने के लिए उसके नीचे खड़े हो गए और वहीं पर उछल कर उसका पैर निकालने की कोशिश करने लगे। कोई दूर जाकर तेज दौड़ के साथ कूदकर उस डाल को पकड़ते थे, तो कोई नीचे बड़े बड़े पत्थर रखकर उन पर चढ़कर डाली को पकड़ने का प्रयास करते, लेकिन किसी ने भी मोर को बचाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने का नहीं सोचा। सभी बिना मतलब का प्रयास कर रहे थे, कोई भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। तभी वहां उपस्थित एक गिलहरी ने उस पेड़ पर चढ़कर मोर का पैर निकाला। मोर को पता था कि गिलहरी उसको नहीं मार सकती है, इसलिए मोर भागकर कहीं भी नहीं गया और गिलहरी का धन्यवाद किया और उसकी सोच को भी शाबाशी दी। मोर बच गया और किसी को पता भी नहीं चला। सभी पेड़ के नीचे अपनी अपनी सोच के अनुसार प्रयास कर रहे थे। तभी मोर ने कहा, तुम सभी बेकार की मेहनत कर रहे हो, मेरा पैर भी निकल गया, लेकिन तुम आंखें बंद करके खाने के लालच में तुम अपने दिमाग का और सही रास्ते का भी उपयोग नहीं कर पाए। उस मोर को ऐसे देख सारे जानवर आश्चर्यचकित रह गए। सभी सोचने लगे कि इसका पैर कैसे निकला। तभी मोर बोला कि इस गिलहरी ने मेरा पैर निकलने में मेरी मदद की, जिसकी वजह से मेरा पैर इन डालियों के बीच से बाहर निकल गया।
सभी जानवरों ने गिलहरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम सब इतनी देर से खाने के लालच की वजह से आपस में ही लड़ रहे थे और नीचे ही उछल-कूद कर रहे थे। खाने के लालच में हमें इतना भी नहीं सूझा कि नीचे से उछलने और डाली हाथ में नहीं आएगी, बल्कि उसके लिए पेड़ पर चढ़ना होगा। और फिर सभी जानवरों ने मोर से माफी मांगी कि हम तुम्हें खाने के चक्कर में तुम्हें बचाने की बजाय सभी आपस में लड़ाई करने लगे कि मोर को मैं खाऊंगा। सभी ने मोर से माफी मांगी और वहां से चले गए। फिर मोर ने गिलहरी का शुक्रिया अदा करते हुए बोला कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, अब से मैं हमेशा तुम्हारा दास बकर रहूंगा। इसी प्रकार मोर और गिलहरी साथ साथ रहने लगे और दोनों आपस में एक दूसरे की सहायता करने लगे। इसीलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारा सवाल यह है कि जब मोर पेड़ की डाली में फंसा हुआ था तो किसने आकर मोर का पैर उस डाली से बाहर निकाला? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।